हमारी लाइन में पीपल आर रेडी टू एक्सप्लॉइट यू। बस आप तैयार रहना चाहिए उसके लिए। तो अपने आप को वहाँ से कैसे बचाना है, काम भी करना है, काम भी हासिल करना है, तो क्या करना चाहिए? वो रिलेशनशिप एक अलग तरीके से बन गई। मैं एहसान के नीचे दबी हुई थी ना, इसलिए वो रिलेशनशिप बन गई जी। और फिर उसके बाद आई हैड नेवर सीन अ मैन इन माई लाइफ, ही वॉज द फर्स्ट मैन। मतलब देखा ही नहीं, क्योंकि परेशानियाँ इतनी ज़िंदगी की थी कि कहाँ किसकी तरफ ओह गुड लुकिंग, ऐसा कभी होता ही नहीं था। पर मेरे मुंह पे कोई नहीं बोलता था कि क्यों किया तुमने। माई मदर यूज्ड टू से, शी सेड कि नहीं अरुणा ये गलत है, ये गलत है, यू विल बी अलोन, अंडरस्टैंड। उसकी लाइफ है, ही इज़ मैरिड टू हर, ही इज़ कमिटेड देयर, ही इज़ नॉट कमिटेड टू यू। तुम्हें कब तक तू चलाएगी? और फिर इतना लेट हो गया, तू बच्चे भी नहीं पैदा कर रही है कि चलो एक बच्चों के सहारे इंसान जी जाता है। मुझे लगने लगा कि भाई महमूद साहब मुझे ओपनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फाइन, क्या करेंगे पढ़ के लड़कियां? ऐसे हमारे फादर की सोच। तो आप सोचिए दुनिया हमें क्या देखेगी फिर। हमारे फादर ही, उनको ही ऐसा लगता था कि लड़कियां हैं, ये क्या करेंगी पढ़ के। वो हमें नहीं पढ़ा है, तो भी लड़ के मैं 6 क्लास तक पढ़ी, 6 स्टैंडर्ड तक। पहले ऐसा लगता था कि औरत, माय गॉड, औरत बनना बहुत मुश्किल है, प्रभु आते जन्म में मुझे मर्द बनाना। पर अब तो मैं बोलती हूँ नहीं प्रभु, हर जन्म मुझे औरत ही बनाना। एब्सोल्युटली। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू स्पॉटलाइट सेशंस पॉडकास्ट। ये वही जगह है जहाँ हम आपके फेवरेट एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं, उनके जर्नीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। आज मौका बहुत ख़ास है, वो बहुत ही स्पेशल है। 500 से ज़्यादा फिल्में इतने सालों से 60 इयर्स के अबव एंटरटेन करती आई हैं आप लोग को, और कितने डिफरेंट वेज़ में। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड वी ऑल लव। आई एम टॉकिंग अबाउट अरुणा जी। थैंक यू फॉर डूइंग दिस मैम। हाय बेटा, हाय। मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। आज हम बात करते हैं कि औरतों को अपने सम्मान के लिए लड़ना, हक के लिए, सम्मान के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। आप लड़ती आई है। उस ज़माने में आपने स्टार्ट किया जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल नहीं दिए जाते थे औरतों को। तो मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी। आपके समय में आपको क्या लगते थे, आपके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते थे, और किस तरह से आपने उन चैलेंजेस का बिल्कुल डट के फेस किया? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मैं एक लड़की पैदा हुई थी, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। वहीं से उनको लगता है कि नहीं, अभी लड़की है, स्कूल नहीं भेजेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, घर के बर्तन ये करो, झाड़ू कटका करो, खाना बनाओ, उसी में हमें क्या करेंगे पढ़ के लड़कियां। ऐसे हमारे फादर की सोच। तो आप सोचिए दुनिया हमें क्या देखेगी फिर। हमारे फादर ही, उनको ही ऐसा लगता था कि लड़कियां हैं, ये क्या करेंगी पढ़ के। वो हमें नहीं पढ़ा है, तो भी लड़ के मैं 6 क्लास तक पढ़ी, 6 स्टैंडर्ड तक बस। उसके बाद एक लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से शब्द निकालने लगी एंड स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ऑन माई ओन। फिर लोग बात करते थे तो मोस्टली इंग्लिश में करते थे, तो ऐसे सुनती थी, क्या बोला, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म। तो देखना है ना डिक्शनरी में कि हाउ डू यू स्पेल इट। एन पहले ए से लिखते थे कि नहीं, फिर ई से, तो देन वहाँ ढूंढो तो करेक्ट, फिर उसका मीनिंग जो है बाजू में हिंदी में लिखा होता था कि वो क्या है जी। दैट्स हाउ आई लर्नड इंग्लिश। और सबको ये सबसे बड़ी चैलेंज वो थी, और फिर वहाँ से किस तरह से जैसे आप बड़ी होती गई। आई थिंक औरतों के लाइफ में चैलेंजेस हमेशा ही रहते हैं, बदल जाते हैं। या तो आपके लाइफ में फिर उसके बाद चैलेंजेस को
किस तरह से बदले और आपने ऐसे चैलेंजेस तो इन्यूमरल, वो तो मतलब जब आप वो ज़माने में जी जी अगर लड़की पैदा होते हैं ना, आज से 80 साल पहले, जी। तो इट्स अ चैलेंज। हर कदम पे आपको चैलेंज होता है। आप काम ढूंढने जाओ तो भी चैलेंज, इट हैज़ टू बी, बिकॉज उस ज़माने में, और फिर भी हमारी स्पेशली हमारी लाइन में, पीपल आर रेडी टू एक्सप्लॉइट यू। जी बस आप तैयार रहना चाहिए उसके लिए। तो अपने आप को वहाँ से कैसे बचाना है, काम भी करना है, काम भी हासिल करना है, तो क्या करना चाहिए। तो आई वॉज वेरी, मतलब ये, और आप कैसे करना चाहिए कि मान लीजिए you want to exploit me and I don't want to get exploited, yet I want work from you. How do I do it? तो मैं क्या करती थी, I used to be very cool. अच्छा, जैसे भोली, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्या बोला नहीं मालूम, क्या कुछ बोला तो हंस दिया, तो उसकी समझ में नहीं आता था कि ये पगली है या क्या है, बिकॉज दे डिडंट नो कि इतना नहीं समझने वाली लड़की, मतलब जवान लड़की बात कैसे नहीं समझती है। कॉफ़ी पीने जाना है, नो आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। अच्छा तो चाय पी लेना, चाय भी नहीं पीती मैं। और कोल्ड ड्रिंक्स, नो, कोल्ड ड्रिंक्स तो मुझे खांसी सर्दी हो जाती है, आई कांट है। उसको समझ में नहीं आता था इस पागल के साथ करूं क्या। तो वो उसी मगालते में रहते थे और मैं अपना काम करके चुपचाप निकल जाती थी और काम ठीक कर लेती थी भगवान की दया से, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क ऑन स्टेज। तो आपका हो गया, अब आप दूसरी बार मुझे नहीं बुलाओगे। बिल्कुल, आई नो। तो वो तो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका तो वही डील है कि आप कुछ करो तभी तुम काम मिलेगा। एक्सप्लॉइट सो सैड। तो वो तो मुझे बुलाते ही नहीं थे, अब कोई और आ गया, अब उसके साथ भी सेम गेम खेल के ऐसे ही ज़िंदगी निकाली हमने। तो बट कितना मुश्किल वक्त था। आज तो आई थिंक आवाज़ें उठाई जाती है, मीटू ने कितने सारे आंखें खोल दी है, कितने सारे औरतें सामने आए, बोला कि अगर हमको काम चाहिए तो आप हमें काम क्यों नहीं दे, टैलेंट क्यों नहीं देख रहे हो, वो करो ना। नहीं, बट उनको लगता है हम काम दे रहे हैं तो एक्सप्लॉइट हम करेंगे ही। जी। बट चलो ठीक है, ऐसे मैं ही नहीं हूँ, बहुत से लोग कैसे अपने आप को संभाल लेते हैं। ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है आपने तो अपनी जर्नी जब आप 9 साल की तब से शुरुआत की थी, बट मुझे लगता है इतने यंग एज में आपने जिस तरह से अपने आप को संभाला, आपने पूरे अपने परिवार का ख्याल रखा है, आपने उनके लिए पैसे कमाए, खुद के लिए कमाए, सबको संभाला, उनके एजुकेशन, 8 ब्रदर्स, मतलब बहुत सारे। अगर मैं इस तरह लेती हूँ इसको कि वो मेरी मजबूरी थी, और कितनी प्यारी मजबूरी थी जिसने एक छोटा सा ही सही एक नाम बनाया, अरुणा ईरानी। मेरा बस चलता तो मैं उस ज़माने की औरत थी, कहीं शादी करके मुंह छुपा के बढ़ जाती। एक आना डांस में सीखा, पैसे नहीं थे, तो हर चीज़ को सीखना यहाँ पे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। पर वो डिफ़िकल्टी मैं, अगर अपनी फैमिली मुझे वो दिखती थी कि नहीं कमाऊंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो मैंने अपने आप को फोर्स किया करने के लिए। तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मेरे लिए ही है। आज मैं जिंदगी में उस जमाने की औरत होके भी कुछ तो बन सकी, बहुत कुछ बनेगा तो नहीं होती, बहुत कुछ बन पाई आप। हाँ, जो भी बनी थैंक्स टू माय फैमिली जी, उनकी वजह से बनी। और आई रियली थैंक माय फैमिली कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। नहीं तो मैं तो शादी करो, बच्चे पैदा करो, वही खाना बनाओ, झाड़ू बटका करो। और आपका ये डिसीजन दैट आपको बच्चे नहीं करने थे, इन लोगों ने इतना आपसे सवाल किया, लेकिन आप अपने चॉइसेस आपने वही रखे। मुझे लगता है औरतों को हमेशा यही, आज भी तो वही, कम है सवाल पर फिर भी ये पूछा ही जाता है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, आप बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो। पर मुझे लगता है जिस तरह से आपने अपनी लाइफ जी है, आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद, वो आई थिंक इज़ इंस्पायरिंग। मुझे लगता है बहुत कोई इस तरह से अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता है, बहुत सारे औरतें। तो वो क्या आपके लिए मुश्किल था एट अ पॉइंट जब सवाल वही आते थे कि आपको बच्चा क्यों नहीं करता, हर औरतों को ही?
बिल्कुल होता था। मेरी माँ भी कहती थी है भाई बहन सब हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अल्टीमेटली यू आर फॉर योरसेल्फ, अपनी लाइफ तुम्हें देखनी है। बट अब आधे में छोड़ के मैं जाऊँ कहाँ? सी, बच्चे सब पढ़ रहे थे, कोई स्कूल में था तो कोई कॉलेज में था, और उनकी अपनी लाइफ थी आगे चलने के लिए। तो मैंने सोचा एक काम उठाया है तो पूरा करें। वो पूरा करने में शादी वादी भी बहुत लेट हुई, 45 में की। मैं वहाँ आने वाली जब औरत के लिए बहुत ही लेट हो जाता है। जी। बट सब कुछ हुआ, सब कुछ देखा ज़िंदगी में, अनसैटिस्फाइड। मुझे बस पहले ऐसा लगता था कि औरत, माय गॉड, औरत बनना बहुत मुश्किल है, प्रभु आते जन्म में मुझे मर्द बनाना। पर अब तो मैं बोलती हूँ नहीं प्रभु, हर जन्म मुझे औरत ही बनाना। एब्सोल्युटली। हर औरत जन्म- बहुत स्ट्रांग होती है, बिल्कुल। अपने फैसले पे सोचती है, करती है। मैंने देखा है कि हम अपना डिसीजन लेते हैं तो लेते हैं। जी, नहीं बिल्कुल। और मुझे लगता है जब आप 45 या 50s में आपको प्यार मिलता है ना, वो भी एक इंस्पिरेशन होती है। लोग काफ़ी समय उनको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो मैं क्या प्यार करूँगी। मुझे लगता है प्यार का कोई एज ही नहीं हो सकता है ना। एज ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। और जैसा आपने कहा आप खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो लोगों से क्या फ़ायदा होता है। हाँ, वो मेरी मैरिज भी डिफ़िकल्ट रही लाइफ में, जी। बिकॉज ही वॉज अ मैरिड मैन। जी। बहुत मुश्किल थी। सी, सैक्रिफाइस फिर एक ही आदमी को करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ, वाइफ को भी बहुत झेलना पड़ता, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। ये मैं मना ही नहीं करती हूँ। और कोई भी औरत, मैं क्या, जितनी भी लेडीज़ की मैरिड मैन से शादी हुई, वो कोई सोच के नहीं करती कि चलो इसकी बीवी को तंग करती हूँ। हमें क्या उनसे लेना देना, कुछ भी नहीं। पर कुछ ऐसा हो जाता है, द मैन इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व एंड आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व, वो रिलेशन हम ख़त्म ही नहीं कर पाते। जी। नहीं कर पाते, इसलिए वी लीड विद ईच अदर। फिर उनकी हर प्रायोरिटीज़ वाइफ की वो देखना मुझे पड़ता है। बिल्कुल। बट I do say that she also suffers a lot. ऑफ कोर्स आप पे तो बहुत सारे लेबल लगाए गए कि आप घर तोड़ दिया, होम रेकर, ये वो, लेकिन आप फिर भी डटी तो रही। आपकी भी, किसी को आपके साइड की कहानी में इंटरेस्ट नहीं था, आपको लेबल करने में था। उस वक्त को आपने कैसे संभाला खुद को? बहुत होता था, मतलब, पर मेरे मुंह पे कोई नहीं बोलता था कि क्यों किया। तो माई मदर यूज टू से, शी सेड कि नहीं अरुणा, ये गलत है, ये गलत है, यू विल बी अलोन, अंडरस्टैंड। उसकी लाइफ है, ही इज़ मैरिड टू हर, ही इज़ कमिटेड देयर, ही इज़ नॉट कमिटेड टू यू। तुम्हें कब तक तू चलाएगी? और फिर इतना लेट हो गया, तू बच्चे भी नहीं पैदा कर रही है कि चलो एक बच्चों के सहारे इंसान जी जाता है। आई नेवर बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। मम्मी को सॉरी 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 बोल के चलाती थी। सॉरी मम्मी, मैं क्या करूं, ऐसा हो गया। नहीं तो मैं कोई जानबूझ के तो नहीं करना चाह रही थी कि इतनी डिफ़िकल्टी में कौन अपने आप को धक्का मारेगा कि भाई करो ये। नो, नो वे, नो वुमन विल डू इट। जी। आपके करियर के बिगनिंग में आप हमें कह रही थी कि आपको हर जगह जाना पड़ा, डर डर ठोकरे खाने पड़े, आपको काम नहीं मिल रहा था। एंड आई थिंक महबूब जी was among the ones who gave you that break. Yeah. And it got very complicated, right? वो रिश्ता towards the end for you. Yes. एक वो तरफ हो जाता है, आपको एक आप तकलीफ में होते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको जो खाना देता है वो कैसा लगता है आपको? वो रिलेशनशिप एक अलग तरीके से बन गई। मैं एहसान के नीचे दबी हुई थी ना, इसलिए वो रिलेशनशिप बन गई। जी। और फिर उसके बाद आई हैड नेवर सीन अ मैन इन माई लाइफ, ही वॉज द फर्स्ट मैन। जी। मतलब देखा ही नहीं, क्योंकि परेशानियाँ इतनी ज़िंदगी की थी कि कहाँ किसकी तरफ, ओह गुड लुकिंग, ऐसा कभी होता ही नहीं था कि कोई अच्छे हीरो को देखकर, लड़के को देखकर ऐसा मन करे, ऐसा कभी होता ही नहीं था। क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गई थी। नहीं, फाइनेंशियली मैं बहुत बाद में बनी, आफ्टर वर्किंग विद महमूद जी, ही यूज्ड टू सपोर्ट। जी। एंड उसके बाद मुझे काम मिलने लगा। उसके बाद महमूद जी ऑफ हो गए, मतलब दूसरी साइड पे चले गए और मैं दूसरे शोज़ करने, मुझे लगने लगा कि भाई महमूद साहब मुझे
ओपनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फाइन, मैंने अपनी मजबूरी में किया, अपनी ज़रूरत के लिए किया, तो मैं उनको कोई दोष नहीं दूंगी। जी। अब मैंने भी तो सपोर्ट किया, तो बस वो रिलेशनशिप फिर ख़त्म हो गई। क्या आपको लगता है लेकिन आपको हमेशा होप दिया गया था कि कभी ना कहीं वो करेंगे? उन्होंने कभी एक्सेप्ट तो किया? हाँ, किया था कि वो शादी करेंगे। ही डिडंट। कोई बात नहीं, मेरे लिए अच्छा हुआ ना। आप देखो, खुल गई बिल्कुल, वरना अब वहीं होती और उसी स्टेज पे होती जहाँ आप एक इंसान से प्यार चाहते और वो इंसान आपको प्यार नहीं दे पा रहा है या वो इज्जत नहीं दे पा रहा है, वो ज़रूरी होता he है। was already married twice. और He could have married third time also. कर सकते थे, जब जी। उनमें तो 4 जायज़ होती हैं, बट मैं बोलती हूँ मेरे नसीब अच्छे थे। बिल्कुल। अरुणा जी, It was wrong. एब्सोल्युटली, एंड आई फील लाइक बकर उस समय पे ना, आज भी औरतों को बहुत इजीली लेबल कर देते थे, उस समय में भी आप ज़िंदगी आपकी जी रहे थे, आप अपने काम कर रहे थे, लेकिन लोगों को पता भी था। लेकिन जब ऐसी कहानियाँ जाती हैं ना, औरतों को ही दोषी मानते हैं, राइट? कोई ज़्यादा उस तरफ, कोई ज़्यादा उंगलियाँ नहीं उठती है आदमी की तरफ, और ये अपने करियर को भी इम्पैक्ट कर सकता है। करता है। और मैं जानना चाहती हूँ वो वाली कहानी आपने क्या? नहीं, he always said everybody that he got married to me. उस वजह से लोग मुझे काप नहीं देते थे जी कि भाई अभी बच्चा हो जाएगा तो भाई ही इज़ अ स्टार। जी। ही वॉज अ वेरी बिग स्टार देन। तो उनको लगता था कि अगर बच्चा बच्चा हो गया तो हम तो गए, हमारी पिक्चर तो अटक गई, नो होगा। इसलिए बहुत मेरा सेटबैक रहा था। बट देन ये कहानी जब ख़त्म हुई, व्हेन आई वाज स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड एंड पीपल न्यू देयर इज़ नथिंग, ही इज़ नॉट टू बी सीन अराउंड ऑल्सो, तो लोगों को यकीन हो गया कि नथिंग, अभी इट इज़ गॉन। होता है रिलेशनशिप में, कभी किसी के रिलेशन होते हैं, कभी टूट जाते हैं, बिल्कुल। ख़त्म। अर्ना जी, आप इतनी सिक्योर कैसे थी? आप अपनी फैमिली का ख्याल रख रही थी, आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जैसा आप कह रहे हैं आप बन गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने खुद को संभाला और जिस तरह के काम किए आपने, बहुत डिफरेंट तरह के काम थे। आप लीडिंग लेडी थी, लीडिंग लेडी से आप फिर डांस नंबर्स भी किया आपने वैम्प जैसे कहते थे वैसे रोल्स भी किए, अलग अलग कॉमेडी। सोचा नहीं, बस पैसा कमाना है, यही सोचा कि भाई कोई ईगो नहीं था कभी भी आपने? कभी भी नहीं था जिंदगी में। ये एक बहुत प्यारी चीज़ जिसका नाम ईगो है, वो मेरे पास कभी नहीं आई। और शायद उसी की वजह से आप इतना काम कर पाए। अगर मुझे ईगो रहता तो मैं तो हीरोइन बनी थी, तो मैं काय को एक पहला डांस मैंने किया, दादा कोंडके की फिल्म थी आंधड़ अमर तो डोरा जी। 2,500 रुपये में, बिकॉज आई नीडेड मनी, घर चलाना है। महमूद साहब जा चुके थे और महमूद साहब ने कभी मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि मेरे यहाँ से उन्होंने जी। मेरे को यूटिलाइज किया। फाइन। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अपना सारा काम करते हुए आप इस तरह से पॉजिटिव रहना, क्योंकि आप आज मेरे सामने भी है, कितने सारे औरतों के साथ काम किया और आपको उस वक्त भी ऑफ कोर्स भिराते थे कि हेलन से प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपना काम करती गई, आप अपने काम पे फोकस करती गई। यस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ में। जब बहुत सी नेगेटिव चीज़ें एक साथ आ जाती है तो मैं अपने आप को पूछती हूँ, अरुणा इससे बुरा नहीं देखा क्या? देखा है ना, वो चले गया ना, ये भी चले जाएगा। ऐसे सोच के मैं ज़िंदगी में हर तरह से आगे बढ़ती हूँ और हर किसी को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ देखिए, ना अच्छा टाइम कभी रहता है ना बुरा टाइम, तो सोचो ये भी जाएगा, इट विल गो। उनको हम हेलन जी, ओह गॉड, हाउ कैन आई कंपेयर माई सेल्फ विद बट अदर्स वर कंपेयरिंग, राइट? बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ डांसर भी। जी बिल्कुल। नहीं, हमने हमेशा अपने बड़े की तरह उनको देखा है, उनके डांसेस देख के हमने कोशिश की है, पर वैसा कहाँ होता है। शी इज़ बेस्ट, आई टेल यू, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हेलन जी इज़ वेरी वेरी गुड। तो कभी कभी क्या होता था कि बाजू में कोई शूटिंग चलती तो हेलन जी रहते थे, यहाँ जब गाने की आवाज़ आती थी तो हेलन जी इधर आते थे देखने,
तो मेरे तो पसीने, यहाँ का हाथ इधर चला जाता था। तो शी यूज्ड टू अंडरस्टैंड, ओके बाय 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 बाय, निकल जाते थे। फिर आई कुड डू इट। इतना हम नर्वस हो जाते हैं बिकॉज किधर हेलन जी और हम लोग यार, नो कंपैरिजन। पर आपके डांसेस के भी लोग दीवाने थे और रहे हैं। पर ये मुझे जान के आप ट्रेन डांसर नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एंड ये पता नहीं चला कभी, क्योंकि अरे पैसे कहाँ थे, खाने को खर्चा नहीं था, डांस डायरेक्टर को हम कहाँ से बुलाए, डांस मास्टर को, और सीखें। तो उस तरह का मतलब कर पाना, उस तरह से नज़ाकत दिखाना, वो क्या है, करते करते आदमी सीख लेता है। और प्रभु की दया से ग्रास्पिंग पावर मेरा बहुत अच्छा था। ता थई थई तत वो भी नहीं सीखा था मैंने। और जब काम करने खड़ी हुई तो जो मास्टर जी दिखाते थे मैं वो कॉपी करती थी। वो मेरा डांस सीखना है। लोगों के तो बहुत सारे ऐसे आपके फेवरेट गाने होंगे, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं ऐसे आपके डांस नंबर्स जो आपको बहुत पसंद आए, वो कौन से होंगे? गाने? हाँ, आपके डांस नंबर्स जहाँ आपको अब नहीं, याद आप मुझसे मत पूछो, कुछ तो होते हैं। फैन से नहीं, मेरे फैन से पूछे। देखिए कभी कभी हमें लगता मैंने बहुत अच्छा किया है, पर वो वैसा होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, और उन्हें जो पसंद आता है दैट इज माय बेस्ट। मैं सवाल चेंज कर दूं फिर? सबसे चैलेंजिंग और सबसे मज़ा कौन से डांस नंबर्स में आए थे? अरे पूछो, मैं फंस गई थी एक बार। बहुत बुरी तरह फंसी थी मैं। और वो फंसी थी मद्रास में हीरालाल जी के साथ। एक पिक्चर थी रानी और लाल परी, एक ऐसी कोई फिल्म थी रवीना गायक जी की। अब उसमें डांस, और उसमें डांस भी क्या, भारतनाट्यम, जिसका तो पोस्चर ही आपको बहुत नहीं किया तो ये क्या किया ऐसा। जी। एक दिन मैंने रिहर्सल की, दूसरे दिन मैंने डायरेक्टर को बोला नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, आई विल गो टू बॉम्बे। नहीं तो हीरालाल जी, अम्मा ऐसा कैसा बोला तुम? उनको अपनी जात वाले, मैं भी, माय मदर वाज फ्रॉम हैदराबाद, जी, शी वाज तेलुगु, जी। तो उनको लगता था नहीं हमारे जात वाले हारेंगे कैसे। अम्मा नहीं, मैं नहीं जाने देगा तुमको, ये तुमको ही करने का है, करेगा, मैं रिहर्सल करेगा। और उन्होंने उस वक्त, क्योंकि क्या इट टेक्स टाइम टू, एक टिपिकल जैसे कथक है आपका, भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, हर वो टिपिकल डांस को सीखने में मास्टर जी ने दिखाया ये हिलाओ, ये करो, दो कमर हिलाओ और ऐसे कर देना बाद में, तो हम सीख लेते थे। ये टिपिकल डांसेस हैं, इसमें आपने गलती की तो यू आर डेड। जी। मैंने कहा नहीं नहीं, पर उन्होंने जिद की और आखिरकार उन्होंने मेहनत की, आई कैन से फॉर मी। बिल्कुल। मैं वापस आ जाऊंगी आपके जर्नी पे, पर ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एक बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए भी हैं। आप प्रोड्यूस करने वाले हो वही फिल्म ये दिल आशिकाना, हाँ राइट? और वापस आ रहा है ये इतने सालों बाद। यस। आप मुझे ये जानना है, ये प्रोडक्शन की जर्नी आपके लिए कैसी रही, कैसे शुरू हुई? क्योंकि आपने बहुत सारे टेलीविजन शोज किए हैं, हाँ में किए हैं। प्रोडक्शन वाज सुपर्ब फॉर मी, पर इतना हैक्टिक हो रहा था। जी। मुझे लगता था कि यहाँ मैं पैसे कमा रही हूँ, नाम तो एज एन एक्ट्रेस भगवान ने दे दिया था, पर ये कुछ ज़्यादा ही। आई यूज्ड टू वर्क टिल 1-1:30, जी। फिर चेक साइन करती थी, 2:30 बजे तक उसी टेबल पे सो जाती थी। सुबह 6, 6:15 उठ के सीधा लोकेशन पे 7:30 बजे, एंड माई वर्क स्टार्ट्स। तो बहुत पैशन रहता मुझे आप कोई भी काम दीजिए मैं बहुत पैशनेटली करूँगी। तो जो सीन्स होते थे उन सबको, अभी अगर मैं सीन को ये करने बैठ जाऊं कि आप इधर से आओगे, इधर से यहाँ के 4 क्लोज हैं, यहाँ के हैं वाइड इतने हैं, तो उस वक्त में मेरे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और मैं ये कर रही हूँ। नो, माई सेल्फ एंड माई, शी वॉज माई असिस्टेंट बट शी वॉज वेरी गुड, नंदिता मेहरा। बाद में उसने काफ़ी शोज डायरेक्ट किए, वंडरफुल। तो वो मुझे बोलती थी कि अपन पहले सीन इनैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे सारे असिस्टेंट मिल जा, वो इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये तभी लिख लेती थी वो कि 4 वाइड है, 4 क्लोज है,
2 ट्रॉली है, 2 कॉम्पैक्ट है, ऐसे करके शी यूज्ड टू राइट इट। तो मेरे लिए बहुत इजी था। शी वॉज अ ग्रेट हेल्प टू मी। तो कर लेते थे हम, कितने 2 घंटे में एक सीन, 2 घंटे में एक सीन निकालते थे। आप ये पूछना चाहती हैं मुझे कि आजकल जितनी भी री रिलीज होती है हार्डली पिक्चरें चलती है, हार्डली, बिकॉज पता नहीं क्यों। तो अगर आप मुझसे पूछे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसी ही जी, गलती तुम्हें लगता है? गलती नहीं लगता मुझे, पर नहीं, पर अगर री रिलीज करने में कुछ हासिल नहीं है तो नहीं करता। आई एम टेकिंग अ चांस ओनली ऑन वन, ये कि भाई देखो, आई डोंट नो अदर पिक्चर्स मैंने अभी नहीं देखी हैं। मैंने अपनी पिक्चर की ट्रायल रखा। आई सॉ द फिल्म कुकू जी, आई थिंक वी कैन। कुकू जी चाहते थे, पर मैं बोल रही थी री रिलीज में क्या मिलेगा कुकू जी, जाने दो। तो मैंने कहा कुकू जी मुझे ठीक लगती है पिक्चर। तो वो भी कम नहीं ना, पूछे कैसे ठीक लगती है। मैंने कहा देखो, एक तो हम पहले 3.5 घंटों की फिल्म होती थी, हमने उसे ट्रेन किया जी, सेकेंडरी गाने अच्छे हैं फिल्म के। दूसरा, लकीली इस पिक्चर का सब्जेक्ट जो है वो आज का है। जी, वो मुझे देखने के बाद रियलाइज हुआ, हालांकि मैंने फिल्म बनाई, आई प्रोड्यूस्ड इट, बट अब देखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, भगवान ने चाहा तो हम क्वाइट सेफ रहेंगे। जी। तो नाउ देखिए अब प्रभु क्या चाहता है। बहुत सारे ऐसे लव स्टोरी जो री रिलीज हुई थी वो तो कुछ सालों पुरानी थी, इतनी पुरानी थी, जैसे लैला मजनू, उसको री रिलीज किया गया था। ऑफ कोर्स शाहरुख की फिल्में बहुत बार रिलीज कर, उमराव जान रिलीज हुई तो उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मुझे लगता है लव स्टोरीज और यंगस्टर्स की उसमें देयर इज होप। दैट इज होप, ऑफ कोर्स होप ही है, बाकी श्योरिटी तो कभी कोई नहीं बोल सकता कि आई एम श्योर कि ये चलेगा, ऐसा तो नहीं। बट अपने दिल को ये नहीं लगता कि नहीं यार इट वोंट वर्क, नहीं कुकू जी नहीं चलेगी, इसमें वो नहीं है या ये नहीं है। बट चूंकि वो आज की कहानी है इसलिए इट माइट। बिल्कुल। बॉम्बे टू गोवा में आपने अमित जी के साथ काम किया था, तब अमित जी नहीं बने थे, उस राह पे चल रहे थे, बिकॉज गाने भी बहुत पॉपुलर थे। तो वो दौर कैसा था आपके लिए उनके साथ? बहुत अच्छा दौर था, मतलब फर्स्ट टाइम मैं हीरोइन बनी थी और नए नए अमित जी, नई नई मैं। अच्छा, वो भी छोटे मोटे रोल कर चुके थे, परवाना और 1-2 साथ हिंदुस्तानी में थोड़ा थोड़ा काम कर चुके थे। मैं भी महमूद जी के साथ कर चुकी थी, छोटे मोटे रोल कर चुकी थी, तो मैं भी कर रही थी। तो हम दोनों को लाके इधर खड़ा कर दिया, हम हीरो हीरोइन। अजीब तो लगता था, बट भगवान की दया से सब अच्छा उतर गया और पिक्चर ने जुबली भी उस टाइम पे किया। जी बिल्कुल। उस समय में लाइक आई सेड रूमर्स भी होती थी, और जैसे सोशल मीडिया नहीं होता था क्लियर करने के लिए, तो हमेशा से ये बात ये बोलते थे कि रेखा जी के साथ, हाँ आपके रेखा जी के साथ आपकी अनबन थी, पर आपने तो अभी तक रिश्ता हमेशा आपने उनको उसी रिस्पेक्ट दिया है। और ये वो, तो आप इस तरह की न्यूज़ को उस समय भी कैसे डील करती थी और क्या फर्क पड़ता था? क्या करना है, मैंने तो सामने, बिकॉज शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, सो आई आस्क्ड हर कि व्हाई डिड यू ऑप्ट मी आउट ऑफ द फिल्म दैट मंगलसूत्र पिक्चर से क्यों निकाला तुमने मुझे? तुमने बोला नहीं। बोलती देखो बहन, मैंने आपको इसलिए निकाला है कि वो जो रोल है बहुत एजी है। मैंने कहा एजी का मतलब तब मालूम नहीं था। पहले वो एक बिल्कुल पतली धार है, अगर आपने इस रोल को ज़रा भी इमोशनल कर दिया ना, तो मैं तो वैम्प नज़र आऊँगी पिक्चर में। दैट्स व्हाई आई सेड डोंट टेक हर। मैंने कहा तो मेरे को बोलती फ़ोन करके, क्या ज़रूरत थी वहाँ से ऐसे करने की तुझे? मेरी हिम्मत नहीं थी बहन ते को बोलने की। मैंने कहा अच्छा जाने दे। पर आपने दिल पे नहीं ली इस बात को? मैं कभी कोई बात को नहीं, उनको ये ठीक लगा उन्होंने किया, भूल जाओ, मेरा क्या बिगड़ा, कुछ बिगड़ा नहीं। पर आपकी वो दोस्ती कायम रही, आज भी आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अच्छा है वो पिक्चर चली भी नहीं। जी, पर आपकी दोस्ती अभी भी वैसी ही है रेखा जी के साथ? हाँ अब भी है। और आप दोनों भी वैसे ही
स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन हो। हमने काफ़ी पिक्चर हैं साथ के, जी और क्या वो भी तेलुगु, मैं भी तेलुगु, तो वी किसी से कोई बात कर చూడు ఏం చేస్తున్నారు, నేను ఏం చెప్పాలి, నీవే చెప్పు, क्योंकि वो बड़बड़ करती। तो एक अपना सा कोई मिल जाता था दिल की बातें करने के लिए। आपका अल्टीमेटली उसके बाद अमित जी के साथ आपका रिश्ता कैसे इवॉल्व हुआ? आपके दूसरे भी ऐसे कोस्टार्स थे जिनके साथ आपने हमेशा एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल प्यारा सा एक बॉन्ड बनाए रखा है, यू नो, वो संजीव आज कुमार भी जी है, हो। आज भी है। आज भी मेरी बर्थडेज पे ही विशेस। हम लोग काम नहीं कर रहे हैं साथ जी। में, मतलब कोई ऐसा काम मेरे पास, फिल्मों का तो काम बहुत ही कम है, जी तो ओके। और क्या है कि ही विल ऑल्सो फील एम्बेरस वर्किंग विथ मी फॉर एनी अदर रोल। वाई? बिकॉज आई वॉज हिज हीरोइन। तो शायद उनको नहीं अच्छा लगता होगा। सो वॉट, ही इज राइट। देन ऑल्सो ऑफ सिर्फ प्रोफेशनल के अलावा भी यू ऑल बिकेम फ्रेंड्स ना। Yeah. तो वो भी तो एक रिश्ता होता है। हाँ हाँ, वो तो है। बिल्कुल। आपके ऐसे कौन से कोस्टार्स थे जो आपको बहुत प्यारे, बहुत ही मज़ा आता था आपको काम पूरी करने में? इंडस्ट्री में एक को स्टार के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल, व्हाट एन एक्ट्रेस यार। वो के रोल में भी नजर आती थी, और जब महारानी करती थी मैं बोले कितनी गंदी लगेगी यार महारानी में। आई वॉज डूइंग अ फिल्म विथ हर वेयर शी वॉज अ क्वीन। जी मैंने कहा कैसी लगेगी, और पेट प्यारा और पाप, जिसमें वो कचरा उठाने वाली, जी। तो हम दोनों कचरा उठाने वाले, मैं भी कचरा उठाती हूँ, वो भी कचरा उठाती है। तो मैं तो खा पी के गोरी गोरी मोटी मोटी ताजी थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे लग रही हूँ, बट शी लुक्ड एप्ट। फिर उसके बाद वो पिक्चर हिट हो गई। फिर हम लोग ने एक मद्रास में फिल्म की जिसमें शी प्लेड अ क्वीन, एंड आई वॉज ऑल्सो अ क्वीन। तो बोले बेचारी कैसे लगेगी, आई डोंट नो। जब सेट पर आए तो मैं ऐसे ही देखते रह गई, ओ माय गॉड। मैंने कहा स्मिता क्या लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। और वो ड्रेस पहन के उनकी गर्दन ऐसी हो गई, कहीं देखना हो तो शी लुक लाइक दिस। वो जो उसका कैरेक्टर था ना, जी। और वेरी नाइस पर्सन। what a talent. She's definitely missed it. हाँ। It was a huge loss to us. And were there other male co-stars जिनके साथ काम करना, मस्ती करना? शशि कपूर बहुत मस्ती करती थी उनकी मैं, एंड आई हैड अ क्रश ऑन हिम। ऑलवेज आई यूज्ड टू से एक रोमांटिक सीन है, मैंने कहा एक शॉट आउट करते हैं ना, वापस करते हैं ना। So sweet, ना? And how was your experience working with Mr. Raj Kapoor? कौन? Mr. Raj Kapoor. मिस्टर राज कपूर, व्हाट अ डायरेक्टर, वेरी नाइस डायरेक्टर। उन मतलब और खुद एक्टर थे, तो वो आर्टिस्ट की प्रॉब्लम समझ पाते थे। एक दिन मेरा सर दुख रहा था, एंड आई वाज सिटिंग क्वाइट, रिहर्सलें चल रही थी। मैं, अरुणा क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना चुप क्यों बैठी है? थोड़ा सिर दुख रहा है। सिर दुख रहा है? पैकअप पैकअप। नहीं यार, मेरे आर्टिस्ट का सिर दुख रहा है। मैं बोली इतना खर्चा, इतने जूनियर आर्टिस्ट। मैंने कहा नहीं नहीं मैं करूँगी, बट ही सेड नो। मतलब ऐसा कौन सोच सकता है। जी बिल्कुल क्लासिक डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया। आई वॉज सो हैप्पी टू वर्क विथ हिम। इट्स माई प्राइड बिल्कुल। वर्किंग विथ हिम। Were there few films that will always be, होता है, मैं कहते हैं कि मैं बहुत आई फील प्राउड कि मैं ऐसे फिल्मों का हिस्सा रही हूँ। ऐसे कौन से फिल्म हो गया आपके करियर में? एक क्या रंगनाथन, विश्वनाथन जी, ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर। गुलजार भाई, वेरी गुड डायरेक्टर। डेविड धवन जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर। मतलब आपको लगता है आप सिर्फ मस्ती करने आए, जी। उनके साथ काम करो। तो मुझे लगता है आपके बहुत सारे आपके डांसेस, आपके ड्रामेटिक जो रोल्स हैं वो तो डिस्कस होते हैं, लेकिन आप कॉमेडी में भी अच्छी थी। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट श्रीज कॉमिक टैलेंट? सुपर्ब एक्ट्रेस, या सुपर्ब। डांस देखो, इमोशनल सीन देखो, कॉमेडी देखो, मस्ती देखो, ओह
कमाल कमाल कमाल। उस टाइम पे यू वर ऑल्सो स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, राइट? कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे, आपने आवाज़ उठाई कि मुझे ये नहीं करना है। और इवन दो कभी कभी मेल को स्टार्स ऑल्सो यूज्ड टू गेट एंग्री सेइंग कि नहीं, अरुणा ने वो ना कहा है। हाँ, बिकॉज वो बोल रहे थे वो न्यूड बाहर आएगा एंड ऑल दैट, उस वक्त क्योंकि बहुत अजीब लगता था कोई ऐसे कोई टकरा जाए न्यूड, तो वो चलता है। पर यू आर डूइंग अ सीन वेयर ही इज पर्पसली, यू आर डूइंग इट। जी बिल्कुल। नो। तो एक दिन मुझे ऋषि जी पूछते हैं, एक सवाल पूछना है आपसे। मैंने कहा बोलो। हमने पिक्चर की बॉबी, उस वक्त नंगा मैं हो रहा था मुझे नंगा करके राज जी ने खड़ा किया, आप क्यों मना कर रही थी करने के लिए? मगर ऐसे ही शर्म आ रही थी बेटा। दो मैं रैप करना चाहूँगी। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय थोड़ा कम है, शायद फुर्सत में फिर से मैं आपसे मिलूँ और बहुत सारी कहानियाँ सुनूँ मैं आपके तरफ से। मेरा एंड का ये सवाल ही होगा कि आपके अपनी जर्नी में क्या सीखा, खुद के जो शायद सक्सेसेस है, जो चीज़ें चली, आपने गुजराती इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कमाया है, आप वहाँ पे तो उनका आपको बच्चन सर की तरह देखा जाते थे। अरे नहीं तो आपने अपने सक्सेसेस से और जो चीज़ें नहीं हुई हैं, जो बुरी चीज़ें भी हुई हैं, उनसे आपने क्या सीखा अरुणा जी, और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में? नहीं, देखो लाइफ ऐसा मुझे लगता है जैसे जैसे आती है। अब मैंने अपनी अलग प्रॉब्लम्स झेल के अपने रास्ते ढूंढे, अपना किया, जैसे वैसे ही सब अपनी लाइफ की उनकी क्या प्रॉब्लम है वो तो उनके पास जब आएगी देन दे हैव टू थिंक, नहीं अब मुझे ये करना है, अरे ये तो अभी बहुत लेट हो गया, अभी मुझे इसको जल्दी वाइंड अप करना है। सो ऐसी जो चीज़ें हैं, हर लाइफ की प्रॉब्लम one has to decide own. They have to do it themselves because सामने वाले को उसके पीछे की आगे की कहानी नहीं मालूम होती, तो वो कभी सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। You have to do it. You have to decide. Wonderful. What a way to end. Thank you, Aruna ji. Thank you. To please just Okay, Rudralichi. for us. Bye-bye. Thank you once again. And See- all the best for the re-release of the film. Oh, thank you. I hope- I need that. And I hope everybody goes to watch it. And like I said, फुर्सत में फिर से मिलेंगे क्योंकि अधूरा सब लग रहा है, पर मैं खुश हूँ कि आपसे बात करता है। थैंक यू। Thank you, Ji. Thank you. Bye-bye. बाय।